बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर कुरान मजीद को देखने और कुरान मजीद को पढ़ने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उनमें से हर एक सूरत की अलग अलग ताबीर है। अगर आप चाहते हैं कि उन तमाम सूरतों की ताबीर आपको मालूम हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख्वाब के अंदर कुरान मजीद को देखना इल्म हासिल करने, अक्लमंद होने की अलामत है। इसी तरह ख्वाब के अंदर कुरान मजीद की लिखाई करना यानी कुरान मजीद को लिखना बायस रहमत और बरकत है, हिदायत पाने और बुजुर्गी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर कुरान मजीद पढ़ना, इसकी ताबीर यह है कि हिकमत सीखेगा या दीन और दुनिया दोनों को जमा करेगा, ऐश व इशरत में कदम रखेगा, जायदाद हलाल रिज़्क से खुश होगा, ताकत, क़ुव्वत और नुसरत के अंदर मशहूर होगा। ये तमाम बातें कुरान मजीद को पढ़ने के हवाले से हैं। यानी अगर कोई बंदा ख्वाब के अंदर देखे कि वो कुरान मजीद पढ़ रहा है, उसकी तिलावत कर रहा है, तो ये तमाम ताबीरें उसको हासिल होंगी जो बयान हो चुकी हैं। इसी तरह ख्वाब के अंदर कुरान मजीद लेना काम में बुजुर्ग होने, इल्म अमल में कामिल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर कुरान मजीद का वर्क खा जाना मौत के नज़दीक होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर कुरान मजीद को बेचना, फ़रोख्त करना दीन इस्लाम से किनारा कश होने, ज़िल्लत और गुमराही में गिरफ्तार होने की अलामत है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कुरान मजीद को सुन रहा है, कुरान मजीद की तिलावत सुन रहा है, तो ये खैर व बरकत की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दे का कुरान मजीद देना, यानी मुर्दे ने इस ख्वाब देखने वाले शख्स को कुरान मजीद दिया है, तो खैरात और इबादत की तौफीक पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर कुरान मजीद की तिलावत को सुनना खैर व बरकत और भलाई की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कुरान मजीद की रहमत और बिशारत वाली आयात को पढ़ता है, तो ज़रूरी है कि ऐसी सूरत में खैरात करे, सदका करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में कुरान मजीद के पढ़ने की यानी कुरान मजीद की ख्वाब के अंदर तिलावत करने की 4 ताबीरें हैं। नंबर 1, आफत और मुसीबत से सलामती पाना। नंबर 2, गुर्बत के बाद दौलत का मिलना। नंबर 3, दिल की मुराद को पा लेना। नंबर 4, बेदारी और परहेजगारी का हासिल हो जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख्वाबों को हमारे लिए बायस खैर व बरकत बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।